हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होमवर्क स्टडी। आज हम लोग अनुपात तथा समानुपात के क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह नंबर 1 में है, यदि A:B=3:4 तथा B:C=8:9 है तो A:C क्या होगा। तो यहाँ इस तरह का क्वेश्चन में देखते हैं कितना डिजिट है। 3 डिजिट है। A, B, C मतलब A, B और C। तो इसमें सबसे पहले A, B और C 3 डिजिट है, तीनों को उतारेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि A:B क्या है। A:B है 3:4। तो A के नीचे A:B 3:4 है, तो A के नीचे 3 लिखेंगे, B के नीचे 4 लिखेंगे। इसके बाद B:C है 8:9। तो B यहाँ 8 लिखेंगे और C 9। इसके बाद इसको ऐसे क्रॉस गुना करेंगे। 3 और 8 को गुना करेंगे तो यहाँ होगा 24। 8 और 4 को गुना करेंगे तो 32। 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36। इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे मल्टीपल, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। जैसे ही निशान गया है वैसे इसको गुना करेंगे। इसके बाद यहाँ हम लोग का आ गया 24, 32 और 36। ये डिजिट हम लोग का कट रहा है तो काट देंगे। 4 से कट जाएगा तीनों। 4 छक 24, 4 8 32, 4 9 36। कट जा रहा 6, 8 और 9 हुआ। अब आगे देखेंगे कट रहा है ना का, तो ये हमारा नहीं कट रहा है। H2 का निशान देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है H2C निकालना, A अनुपात C। तो A कितना आया 6 और C कितना आया 9। तो पूछा है A:C, A अनुपात C। तो C अनुपात A का मान आया 6 और C का मान आया 9। 6:9। ये भी कट रहा है, काट देंगे इसको। 3 से कट रहा है, 3 दूनी 4 और 3 3 9। ये हमारा हो गया 2:3 आंसर। दोस्तों क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। सेम ऐसे ही है, इसको भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है A अनुपात B 3:2 तथा B अनुपात C 3:4। तो A अनुपात C निकालना है। तो 3 डिजिट है A B C को लिखेंगे A B और C। यहाँ A का मान दिया हुआ है 3, B का मान दिया हुआ है 2 और B अनुपात C में यहाँ B का मान दिया हुआ है 3 और C का मान दिया हुआ है 4। जिग-जैग करेंगे, इसको जिग-जैग बोला जाता है। इसको इसके साथ गुना करेंगे 3 3 9 अनुपात 3 दूनी 6। अब इसको इसके साथ 4 दूनी 8। यहाँ एक भी डिजिट नहीं कट रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ A:C। A अनुपात C बराबर होगा, A का मान आ गया 9 और C का मान आ गया 8। तो A अनुपात C 9:8। ये हमारा आंसर हुआ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। यदि A=B का 4/5 तथा B=C का 5/2 हो तो A अनुपात C का मान निकालने बोला है। इसमें बटा में दिया हुआ है, ये भी वैसे ही बनेगा।
सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एज का लोग क्या दिया हुआ है, बी का 4/5 का मतलब क्या होता है, गुना। इसको सॉल्व करते हैं। एज इक्वल टू बी का को हटाएंगे तो यहाँ गुना लगेगा 4/5। ये भी हमारा समानुपात में आ जाएगा, अनुपात में आ जाएगा। तो बी को इधर कर देंगे, हो जाएगा a/b और यहाँ हो जाएगा 4/5। मतलब a/b इक्वल टू 4/5 इतना आ गया। अब इसको भी से सॉल्व करते हैं। b इक्वल दिया हुआ है c का मतलब गुना 5/2 हो गया। b/c इक्वल टू 5/2। तो b/c इक्वल हो गया 5/2। इसमें पूछा है a/c। तो फिर से जिगजैग निकालेंगे, 3 डिजिट लिखेंगे a/b/c। a/b, a का मान दिया हुआ है 4, b का अनुपात दिया हुआ है 5। फिर से यहाँ b/c इक्वल b का मान दिया हुआ है 5 और c का मान दिया हुआ है 2। फिर से वैसे जिगजैग निकालेंगे, 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 20 अनुपात 25 अनुपात 5 दूनी 10। इसको इसके साथ गुना के 20 हुआ। 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे 25 हुआ और इस 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 10 हुआ। अब यहाँ देखते हैं कट रहा है तो काट देंगे। 5 से तो कट ही जाएगा, 5 4 20 25 25 5 दूनी 10 कट गया। इसमें तीनों का अनुपात निकल गया, a/b/c। हमारा पूछा है a/c। a/c, a का मान आ गया 4 और c का मान आ गया 2। फिर से यहाँ कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 कम 2 मतलब 2:1 इसका आंसर होगा। यहीं पर मान लीजिए पूछ देता b/c, तो b/c होगा हमारा, b का मान दिया हुआ है 5 और c का मान दिया हुआ है 2। 5:2 हमारा 2। और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है यदि 2a इक्वल टू 3b तथा 4b इक्वल टू 5c हो तो a/c क्या होगा। इसका सॉल्यूशन होगा, दिया हुआ है 2a इक्वल टू 3b, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b इक्वल टू 3/2, क्योंकि इसको हम मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा वही, यहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा, 2a इक्वल टू 3b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 2a 3b को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा वही फॉर्मेट में आ गया, a/b इक्वल टू 3/2। अब हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे, 4b इक्वल टू 5c। इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं, b/c इक्वल टू 5/4 मतलब b/c इक्वल टू 5/4। तो फिर से हमारा वही जिगजैग में आ गया, जिगजैग में बैठाएंगे a b और c। a/b क्या दिया हुआ है हमारा, a का मान 3 और b का मान 2। b/c में यहाँ b का मान दिया हुआ है 5 और c का मान 4। इसमें जिगजैग करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, 5 को इसके साथ, 2 को 4 के साथ। मान आ जाएगा हमारा 5 या 15 अनुपात 5 दूनी 10, 4 को 2 से गुना करेंगे 8। कट रहा है हमारा, ये नहीं कटेगा। अब पूछा है हमारा कितना, a/c, a/c, a का मान दिया है 15 और c का मान दिया हुआ है 8। एक बीच में नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब